नमस्कार, मैं जिखन्ना और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। और इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम दनाना धाम के प्रदर्शनी के बाहर। प्रदर्शनी का अर्थ आपको मैं बता दूं, सतग्रंथ प्रोजेक्ट आपने कटआउट काफ़ी देखे होंगे। सतग्रंथों का ज्ञान भी हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसी आध्यात्मिक प्रदर्शनी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो कि आपने न तो देखी होगी और न ही इस तरीके की तैयारियां जो की हुई है कटआउट वगैरह लगाकर देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं एंट्री गेट से पहले ही एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है जहां पर आप देख सकते हो कि नहर का स्वरूप दिया गया है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का फ़ोटो जो है वो पुलिया के किनारे पर जो है संत रामपाल जी महाराज बैठे दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ आप फ़ोटो के अंदर कैप्चर कर पा रहे होंगे कि जिसमें कबीर साहिब जी भी खड़े हैं। यहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है कि भी यहाँ का प्रोजेक्ट का माध्यम जो है इतना सुंदर तरीके से जो है वन के अंदर से जो है एक नहर को चलाया गया है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज पुलिया के किनारे बैठे हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो है जंगल वैमान भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो आइए हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, आखिर किस प्रकार से क्या कुछ कटआउट वगैरह लगाकर व्यवस्था बनाई गई है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर कुछ श्रद्धालु मेरे साथ मौजूद है। इनके गले में आप देख रहे होंगे वॉलंटियर कार्ड भी हमारे को देखने को मिल रहे हैं। इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था बनाई गई है और क्या कहना चाहते हैं ये लोग। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या बताना चाहोगे जी? वॉलंटियर कार्ड आपके सबके गले में है, क्या व्यवस्था बनाई गई है, क्या गाइडलाइंस दे रहे हो आप? ये जो वॉलंटियर कार्ड है ये स्पिरिचुअल एग्जीबिशन लगा हुआ है। इस स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में जो भी न्यू आते हैं मेंबर, जिन्हें कुछ पता नहीं है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हम उन्हें गाइड करते हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या एक्चुअल वे ऑफ वर्शिप है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। तो हम शास्त्रों का ज्ञान बताते हैं, प्लस बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है, उनके गुण क्या है, हमारे वेदों में उनके गुण क्या लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग वो परमात्मा है कौन और तत्वदर्शी संत कौन है। हमारे जो अन्य धर्मगुरु सब मतलब धर्मगुरु ये कहते हैं कुल का मालिक एक है, वो कुल का मालिक एक कौन है, ये सारी चीज़ें हम इस स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में बताते हैं। हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आज आपके आश्रम में पहुंची है, क्या हमारे को भी बताओगे कि क्या है ये स्पिरिचुअलिटी है? ये स्पिरिचुअल एग्जीबिशन संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पे लगाई गई है। संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जो मैं ये कहूँगी पूरे वर्ल्ड में एकमात्र संत है जिन्हें ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज है। वो सारे जो भी ज्ञान बताते हैं अपने होली बुक्स के अकॉर्डिंग बताते हैं और ट्रू वे ऑफ वर्शिप बताते हैं। तो सारे स्पिरिचुअल एग्जीबिशन जो भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग कौन सा भगवान, वो सारे स्पिरिचुअल एग्जीबिशन कटआउट्स लगाए गए हैं और फिर पोस्टर्स लगाए गए हैं। उस पर वो सारी चीज़ें, गीता का ज्ञान, कुरान का ज्ञान इसमें लगाया गया है। और ऊपर से यहाँ पे जो भी शास्त्र है वो भी एडिशनली ऐड किए हुए हैं, ताकि कोई भी किसी को लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ें पॉइंट गलत है, वो खुद देखकर मतलब देख सकता है कि सारी चीज़ें सही बताई गई हैं यहाँ पे। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है कटआउट के माध्यम से आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। हम भी हमारे दर्शकों को बताएंगे कि यहाँ पे आप देख सकते होंगे काफ़ी भीड़ में आप श्रद्धालु देख रहे हैं। काफ़ी हर एक घंटे के अंदर जो है भीड़ उमड़ कर आ रही है। काफ़ी भीड़ के अंदर जो है श्रद्धालु खड़े हैं। हम भी जानेंगे कि कटआउट के माध्यम से ये लोग आखिर क्या बताना चाह रहे हैं और क्या है ये स्पिरिचुअलिटी। कटआउट के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सुंदर तरीके से जो है सजावट की गई है। हर एक कटआउट का जो है मतलब बनाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एक तरफ मुसलमान लोग हमारे को दिख रहे हैं, दूसरी तरफ राजा के रूप में एक कटआउट दिख रहा है जिसमें एक कबीर साहिब जी देखने को मिले जिसको जंजीरों से बांध रखा है। और आप देख सकते हैं, हमने बार भी आपको बताया कि कबीर ही कबीर के फ़ोटो यहाँ पे दिखाई दिए जा रहे हैं कि आखिर क्या है ये कबीर। तो आइए हम भी जानेंगे कि क्या बताना चाहेंगे ये लोग कबीर जी के बारे में। तो मेरे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्याएँ मौजूद हैं। हम कटआउट के माध्यम से उनसे जानेंगे कि क्या है ये कटआउट का कारण, कि क्या बताना चाहते हैं ये लोग। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या बताओगे जी? कटआउट के माध्यम से देख सकते हैं आप कि पीछे कबीर साहब जी को जंजीरों से बांध रखा है, दूसरी तरफ एक राजा के स्वरूप में कोई हमारे को कटआउट दिख रहा है। उनके बारे में क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को भी? जी, कबीर साहब वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं जो कि जितने भी स्पिरिचुअल रिलीजन हैं यहाँ पे, उसमें वो कबीर परमात्मा सबसे बड़ा भगवान बताया गया है जिसने सर्व सृष्टि की रचना करी है। उसी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जानकारी हम दे रहे हैं जो कि कलयुग में 600 वर्ष पहले आए थे, जिन्होंने हिंदू, मुस्लिम और जितने भी धर्म हैं उनमें फैले हुई बुराइयाँ और पाखंडवाद को दूर किया था, जिसकी वजह से उस टाइम के जो भी धर्मगुरु थे, नकली धर्मगुरु थे, उन्होंने परमात्मा का बहुत ही विरोध किया था। जैसे कि आपको भी पता है, अगर कोई भी सत्य
को मतलब फैलाना चाहता और झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता तो जनता उनके विरोध करती ही करती है। ये मतलब सृष्टि का एक नियम है। तो उसी के कारण संत कबीर परमात्मा जी का भी विरोध उस टाइम के नकली धर्मगुरुओं ने करा था। और जो ये कटआउट्स आप देख रहे हो, इसमें आप देखोगे कबीर परमात्मा को हथकड़ियों से बांधा जा रहा है। तो उस टाइम के जो गुरु थे, मतलब वो ये कहना चाहते थे अगर आप भगवान हो तो ये करके दिखाओ, अगर आप भगवान हो तो ये करके दिखाओ। तो परमात्मा ने सब कुछ करके दिखाया, जो उन्होंने परीक्षाएं ली, और उसमें से ये एक है जिसमें परमात्मा को हथकड़ियों में बांध करके गंगा की दरिया में डुबोया जा रहा था। देख सकते हैं हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। दूसरी तरफ दूसरे कटआउट के ऊपर पहुंच चुके हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक दरियाव हमारे को देखने को मिल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मुसलमान धर्म के लोग भी हमारे को देखने को मिल रहे हैं। जो राजा के स्वरूप में राजा जी भी हमारे को देखने को मिल रहे हैं। कटआउट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कबीर साहिब जी को जो है, इधर आ दो, कबीर साहिब जी को जो है कि किश्ती के अंदर खड़ा किया गया है और जंजीरों से फिर भी बांधा गया है। इनसे भी जानेंगे कि इसका क्या मतलब है और क्या बताना चाहते हैं ये लोग। नमस्कार जी, क्या बताओगे जी आप इस कटआउट के माध्यम से यहाँ भी लगाया गया? तो जैसे कि मैंने बताया कि उस टाइम के जो गुरु थे विरोध कर रहे थे, उन्होंने एक परीक्षा ली थी कि कबीर परमात्मा जी को जंजीरों में बांध करके गंगा की दरिया में डुबोएंगे ताकि वो मर जाएं, और जो परमात्मा ज्ञान फैला रहे थे वो ना फैल पाए। बट एक्चुअली ये हुआ नहीं। कबीर परमात्मा जी को उन्होंने बांधा और फिर उन्होंने गंगा की दरिया में डुबोने का प्रयास किया। जैसे कि हम इस कटआउट में देख सकते हैं कि कबीर परमात्मा जी को उन्होंने दरिया में डाल दिया है। फिर क्या होता है कि परमात्मा जो है उस गंगा के दरिया में डालने के बाद भी आप नेक्स्ट फिगर में अगर देखोगे तो कबीर परमात्मा उस दरिया के ऊपर एज इट इज़ बैठे हुए, जैसे कोई सरफेस एरिया पे बैठा हुआ, यानी उस गंगा की दरिया में परमात्मा नहीं डूबे और उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया कि मैं भगवान हूँ और फिर इंसानों के किसी भी प्रयासों से मैं मारा नहीं जा सकता। पर हैं कि यहाँ पे जो है दरियाव में पिछले कटआउट के माध्यम से देखा था कि कबीर साहिब जी को जो है दरियाव में डाल दिया था, और दूसरी कटआउट के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कबीर साहिब जी को जो है ऊपर उठ गए हैं, दरियाव में से जो है ऊपर निकल चुके हैं। तो आइए हम और भी जानते रहेंगे। कटआउट के थर्ड पोजीशन पे हम पहुँच चुके हैं, थर्ड कटआउट के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ भी हम जानेंगे कि यहाँ भी जो है एक बहुत बड़ा कटआउट देखने को मिला है। कबीर साहिब जी के पीठ पर पत्थर बंधा हुआ दिखने को मिला हमारे को। कबीर साहिब जी के पीठ के ऊपर पत्थर बंधा हुआ है, जिसको दरियाव में डाल दिया कि ताकि दरियाव में डालने के बाद ऊपर न उठ सके। इस कटआउट के माध्यम से क्या बताओगे हमारे दर्शकों को? जब उन्होंने देखा कि कबीर साहब को डायरेक्टली पानी में, मतलब उस गंगा की दरिया में डालने पे वो नहीं डूब रहे हैं, नहीं मर रहे हैं, तो उन्होंने फिर दोबारा प्रयास किया कि कहीं उन्होंने अपनी बॉडी को हल्का कर लिया होगा, इस वजह से ये हो रहा है। तो उन्होंने पत्थर डाल करके फिर जंजीरों से बांध करके परमात्मा को उस गंगा की दरिया में डुबोया। फिर भी हम देख सकते हैं नेक्स्ट फिगर में कि परमात्मा फिर भी नहीं डूबते, एज इट इज़ उस गंगा के दरिया पे वो ऐसे बैठे रहते जैसे किसी सरफेस एरिया पे वो बैठे हुए हो। तो इन सब प्रयासों के बावजूद जब परमात्मा को वो नहीं मार पाते, फिर वो अपना नेक्स्ट प्रयास ये करते हैं कि तीर और पत्थरों के माध्यम से परमात्मा को उस जहाँ पे वो गंगा की दरिया पे बैठे होते हैं तीर मारते हैं, पत्थर मारते हैं ताकि वो डूब जाएं। हमें नेक्स्ट फिगर में देख सकते हैं कि तीर और पत्थर चलाए जा रहे हैं परमात्मा पे, पर परमात्मा जो है एज इट इज़ बैठे हुए हैं, उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा इस चीज़ का। नेक्स्ट कटआउट के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि धनुष का भी प्रयोग किया जा रहा है, पत्थरों से भी मारा जा रहा है। कबीर साहिब जी के ऊपर देख सकते हैं आप काफ़ी सारे पत्थर मारे गए हैं, तीरों से मारा गया है, लेकिन कटआउट के माध्यम से काफ़ी अद्भुत दृश्य हमारे दर्शकों को देखने को मिल रहा है। काफ़ी अद्भुत दृश्य जो हमारे को देखने को मिल रहा है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 1 to 1 जो है हम हर एक कटआउट के ऊपर पहुंच रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि दूसरी तरफ एक सबसे बड़ा कटआउट देखने को मिला है। सबसे बड़ा कटआउट सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि काफ़ी गौर से देखिएगा, फोकस फरमाइएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि तोप हमारे को देखने को मिल रही है। तोप जो हमारी सेना जो है, आर्मी की सेना जो यूज़ करती है, उस तोप से के माध्यम से जो है यहाँ पे बारूद गोला बारिश की गई है। आप देख सकते हैं कि गोले हमारे को कटआउट के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। इस दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कटआउट के माध्यम से कि यहाँ पे राजा लोग भी जो खड़े हैं, राजा लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे कबीर साहिब जी के ऊपर गोला बारिश की गई है। जानना चाहेंगे इनसे भी हम कि इस कटआउट के माध्यम क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सच में अत्याचार हुए थे इतने कबीर साहिब जी के ऊपर, या वास्तव में ये सिर्फ कटआउट ही है?
आपसे ये जानना चाहेंगे जी हम कि क्या वास्तव में ये इतने अत्याचार हुए थे या ये इस कटआउट के माध्यम से सिर्फ आपने कटआउट ही लगा रखे हैं? जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये कटआउट सिर्फ हमारे द्वारा नहीं लगाई गई, बट अगर आप कबीर परमेश्वर जी की अगर हिस्ट्री देखते हो और भी अन्य संतों ने, मतलब उनकी हिस्ट्री में पूरा ये चीज़ें लिखी गई। 52 टाइम्स लोगों ने परमात्मा को मारने का प्रयास किया गया, बट वो सारे प्रयास जो है निष्फल रहे। तो ये नेक्स्ट फिगर में आप देखोगे कि कबीर परमात्मा को जब उन्होंने इतने एफर्ट्स के बावजूद अगर वो नहीं मरे, फिर उन्होंने क्या किया, एक तोप का गोला लाया और 12 घंटे लगातार परमात्मा पे तोप के गोले चलाए गए, फिर भी परमात्मा पे उसका कोई असर नहीं हुआ और ना तो वो उस दरिया में डूबे। ये सारी चीज़ें उस टाइम के जो भी धर्मगुरु थे वो खड़े होकर देख रहे थे, वहाँ की जनता भी अपना सारा काम वगैरह छोड़ करके देख रही थी और वो वहाँ पे इस चीज़ को देख करके परमात्मा ने एक और लीला की, जो मैं आपको नेक्स्ट कटआउट में दिखाऊंगी। नेक्स्ट कटआउट के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट कटआउट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पहले हमने दरियाओं में देखा था कि कबीर साहिब जी को फेंका गया था और दूसरे दरियाओं में आप देख सकते हैं कबीर साहिब जी खुद अंदर की तरफ जा रहे हैं। क्या है इसका रीज़न कि पहले कबीर साहिब जी दरियाव के ऊपर बैठे थे कटआउट के माध्यम से और अब जो है कटआउट के माध्यम से कबीर साहिब जी डूबते जा रहे हैं अंदर? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बताओगे जी इस कटआउट के माध्यम से? जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाले कटआउट में ये बताया कि वहाँ पे 12 घंटे से लगातार तोप के गोले चलाए जा रहे थे, फिर भी परमात्मा जो है नहीं डूबे। बट वहाँ की जो जनता थी वो इतनी परेशान हो रही थी उनको ये चीज़ देखने के लिए अपने काम काज को छोड़ करके, तो परमात्मा ने ये सोचा कि ये नकली धर्मगुरु के चक्कर में ये बेचारी जनता जो है परेशान हो रही है, क्योंकि परमात्मा का दुख, उनके बच्चों का दुख मीन्स परमात्मा का दुख। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद ही डुबो दिया अपने आप को। चलो इस चीज़ से मेरे बच्चे खुश हो रहे हैं तो मैं खुद ही अपने आप को डुबो देता हूँ। और फिर इस कटआउट में परमात्मा जो है खुद को डुबो देते हैं और ये देख करके वहाँ की जनता, नकली धर्मगुरु सब खुश हो जाते हैं कि चलो कैसे भी ये डूब गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कबीर साहिब जी जो हैं वो खुद डूब गए हैं और दूसरे फाइनल कटआउट के ऊपर हम पहुँच चुके हैं। फाइनल कटआउट पे हमारे को एक दरवाज़ा दिख रहा है जिसमें जो राजा इनको डबोए जा रहे थे कबीर साहिब जी को, वही राजा एक दरवाजे की ओर से निकल रहे हैं जिसमें सामने कबीर साहिब जी बैठे दिख रहे हैं। अगर सिख धर्म की बात की जाए तो यहाँ पे जो देख सकते हैं कि रविदास जी महाराज भी बैठे दिख रहे हैं। इनसे आप रूबरू करवाएंगे हम संत रामपाल जी महाराज की शिष्याओं से ही कि इस कटआउट के माध्यम क्या बताना चाहते हैं ये लोग। बताइए जी, क्या बताओगे? तो जैसे प्रीवियस कटआउट में परमात्मा ने खुद को डुबो दिया था, तो जो नकली धर्मगुरु था यानी जो शेख तकी था वो मेन लीड कर रहा था इस सारे जो भी षड्यंत्र थे परमात्मा के खिलाफ। तो उनके एक शिष्य होते हैं रविदास जी, जो परमात्मा के गुण का बहुत ही गुणगान किया करते। तो वो उनके घर जाता है ये बताने के लिए कि जिस भगवान को तो अविनाशी बताता था, सर्वेश्वर बताता था, उस परमेश्वर को हमने मार दिया है और गंगा की दरिया में डुबो दिया है। जैसे ही वो रविदास जी के घर पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे पाते हैं कि परमात्मा वहाँ बैठ के रविदास को सत्संग सुना रहे हैं और ये देख करके वह शेख तकी जो है आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये कैसे हुआ, और ये देख करके फिर वो वहाँ से निकल पड़ता है। जी जी, तो आप देख सकते हैं कि हमने हर एक कटआउट के अंदर कबीर साहिब जी का फ़ोटो देखने को मिला है। कबीर साहिब जी के बारे में आखिर ये क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग? कबीर साहिब जी की अगर मैं बात करूँ, कबीर साहिब जी जो थे वो सिर्फ़ एक कवि थे, लेकिन इनकी बातों से, इनसे विचारों से हमारे को ये लग रहा है कि ये कबीर साहिब जी को ही परमात्मा बता रहे हैं। क्या कहना चाहोगे जी? कबीर कबीर कबीर, आखिर क्या है ये कबीर? कबीर साहब जी वो पूर्ण परमात्मा है जो हमारे सारे जितने भी धर्म, जो भी स्पिरिचुअल बुक्स है, जितने भी रिलीजन की है, वो सबसे बड़ा भगवान जो सर्व सृष्टि रचनहार है वो कबीर परमात्मा ही है, जिसने सर्व सृष्टि की रचना की और जो 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तक पे जा विराजा। ये कबीर नाम जो है आपको सारे धर्म ग्रंथों में देखने को मिल जाएगा और इनकी जो महिमा का गुणगान किया गया है वो एज इट इज़ कबीर साहब जी की लाइफ इवेंट से मिलते हैं। तो वो सबसे बड़ा भगवान कबीर साहब जी ही है जो पूजा के योग्य है। जी, परमात्मा और सृष्टि रचना की अगर मैं बात करूं तो परमात्मा और सृष्टि रचना के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के ये जो है भगवान हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि भी कबीर साहिब जी परमात्मा है? ये तो आप एक नई छवि तैयार करे जा रहे हो। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी जो सनातन वर्ड आपने यूज़ किया, तो सनातन धर्म में जो है वेद और गीता जी को ही आधार माना जाता है। और अगर आप वेद और गीता जी को ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पे कहीं भी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा नहीं बताई गई है। वहाँ पे एक ब्रह्म की पूजा, उसके ऊपर ब्रह्म भी संकेत दे रहे हैं कि कोई और सर्वश्रेष्ठ भगवान है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो है वो कबीर परमेश्वर जी ही है। और ये वाणी में भी है कि एक राम दशरथ का बेटा
मेरा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। यानी ये तीनों भगवानों से न्यारा जो भगवान है, वो भगवान है कौन? वो कबीर परमात्मा जी ने अपनी वाणी में बताई। वो कबीर परमात्मा स्वयं हैं और उनके जो जिन्हें भी परमात्मा मिला उन्होंने खुद अपनी वाणियों में बताया। जैसे गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीर है जननी जनन माए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भास, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। यहाँ पे लास्ट लाइन में डायरेक्टली एक्सप्लेन किया गया कि सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार, यानी सबको रचने वाला वो कबीर परमेश्वर जी ही हैं। और ये जिन जिन को भगवान मिला उन्होंने अपनी वाणियों में परमात्मा का गुणगान किया है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं रहे? फिर सनातन धर्म की अगर मैं बात करूँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो सनातन धर्म के भगवान है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, सनातन धर्म में फिर से मैं कहना चाहूँगी, सनातन धर्म में भी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भक्ति नहीं है। और फिर जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं वो भी 3 लोक के मालिक है। ये आपको खुद पता, आप खुद कहते हो त्रिलोकी भगवान विष्णु शिव जी शंकर जो भी हैं त्रिलोकी भगवान ही कहते हो। यानी वो सिर्फ 3 लोक के मालिक है। जो 3 लोक का मालिक है वो सिर्फ सृष्टि का रचनहार या कुल का मालिक कैसे हो सकता है? यानी वो 3 लोक का मालिक है। जो कुल का मालिक है वो कबीर परमात्मा जी है। जैसे मैं एक यहाँ के प्रेजेंट एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। जैसे डीएम होता है और पीएम होता है। डीएम भी मिनिस्टर होता है, पीएम भी मिनिस्टर होता है, लेकिन जो डीएम है वो पीएम से छोटा है। तो डीएम वाली जो लेवल है वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं। जो पीएम वाला लेवल वो कबीर परमात्मा जी हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ऊपर की शक्ति है वो। जैसे कौन से लोग की बात कर रहे हो? 3 लोग की तो बात अपनी डिस्कशन होगी, लेकिन आप वो ऐसा कौन सा लोग है जो इसकी आप बात कर रहे हो कि त्रिलोक से न्यारा है? वो कौन सा लोग की बात कर रहे हो? लोग तो हमारे 3 ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश के, जहाँ के मालिक हैं वो सिर्फ भगवान है, वहाँ के हैं। उससे आगे कौन सा लोग होता है? 3 लोक से भी ऊपर एक और लोक है जिसे सत्यलोक कहते हैं। गीता जी में भी इसका मेंशन है कि सनातन परम धाम के नाम से वो मेंशन है। सनातन परम धाम यानी वह धाम, वह लोक जहाँ पे जन्म और मृत्यु नहीं होती, उसे सतलोक कहा है संतों ने अपनी वाणी में और कबीर परमात्मा जी ने अपनी वाणी में। उसे सतलोक कहा जाता है जहाँ पे जाने के बाद इंसान की जन्म मृत्यु नहीं होती। और अगर आप सृष्टि की रचना को जानोगे तो उसमें से आपको पता चलेगा तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी चींटी से लेकर हाथी तक, यानी जितने ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे उसी लोक से आए हुए हैं। इसलिए किसी को यहाँ पे जन्म और मृत्यु अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो ऐसा लोक है जहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं होती। वहाँ पे सभी चीज़ें अविनाशी हैं और सारी जहाँ जो भी जनता वहाँ पे रहती है वो भी अविनाशी है। वो ऐसा लोक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साहिब। तो आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी सारे कटआउट देखे और आगे की ओर भी बढ़ते रहेंगे और क्या कुछ व्यवस्था बनाई गई है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी हमने देखी, काफ़ी भावुक दृश्य हमारे को देखने को मिले। 3 लोग से भी आगे की ये लोग बात कर रहे हैं। हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे और क्या कुछ व्यवस्था बनाई गई है और क्या कहना चाहते हैं ये लोग। आध्यात्मिक प्रदर्शनी के साथ बने रहिएगा हमारे साथ। कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि मेरे साथ आगे से आगे चलते रहिएगा। मेरे पीछे की साइड आप देख पा रहे होंगे एक बहुत बड़ा फ्लैक्स हमारे को देखने को मिला है जिस पे लिखा गया है हरि आए हरियाणा नु। संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो हमारे को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े फ्लैक्स जो हैं वो लगाए गए हैं। दूसरी फ्लैक्स के ऊपर की मैं बात करूँ तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। प्राथमिक शिक्षा इन्होंने जो है गांव धनाना दान के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में की थी। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इन्होंने नीलोखेड़ी गांव के नीलोखेड़ी के अंदर करनाल में इन्होंने पॉलिटेक्निकल कॉलेज में एडमिशन लिया। तो इस चीज़ों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक शिक्षित व्यक्ति थे, जिससे आगे की ओर बढ़ते रहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे ये लोग। बने रहिएगा हमारे साथ। दूसरे कटआउट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कटआउट के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का फ़ोटो लगाया गया है। कुछ श्रद्धालु बैठे हैं। सामने आप देख सकते हो एक साधु भाव में संत जी दिख रहे हैं हमारे को और दूसरी तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी बैठे हैं। कुछ वॉलंटियर सेवादार भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। नमस्कार जी। सत साहब जी। सर क्या बताओगे इनके बारे में? हमने कुछ पहले कटआउट के माध्यम से काफ़ी सारे कटआउट देखे, वहाँ पे कबीर के फ़ोटो दिखे थे, लेकिन अब इस कटआउट के अंदर हमारे को संत रामपाल जी महाराज दिख रहे हैं। क्या बताना चाहोगे? सर जैसा आप देख रहे हो कि इसमें संत रामपाल जी महाराज जी और उनके पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, ये सर उस समय का विवरण है जब संत रामपाल जी महाराज जी को जो उनके पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ज्ञान आधार से समझा रहे थे। तो ये ज्ञान आधार समझाने से पहले ये विवरण दिखाया गया इस कटआउट के माध्यम से। जी। आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के ये गुरु हैं जिन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी रामदेवानंद जी से। दूसरे कटआउट के ऊपर हम पहुँच चुके हैं। सर इस कटआउट में आप क्या बताना चाहोगे? सर ये
संत रामपाल जी महाराज जी को उनके पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी के द्वारा 1994 में नाम दीक्षा देने का आदेश हुआ था। तो ये सर उसी बारे में ये कटआउट दिखाता है। सन 1994 से लेकर आज तक संत रामपाल जी महाराज जी सभी अपने जितने भी श्रद्धालु हैं उनको नाम दीक्षा देते हैं। और सर जैसे अभी आपने पूछा था कि कबीर परमात्मा जी पहले आए थे, फिर उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी के कटआउट पे आ गए थे। तो सर कबीर परमात्मा जी से लेकर संत रामपाल जी महाराज जी की अभी तक की जो गुरु प्रणाली इस प्रकार से हैं। जैसे कि कबीर परमात्मा जी काशी उत्तर प्रदेश में आए थे, उसके बाद संत गरीबदास जी महाराज जी आए थे, गरीबदास जी महाराज जी के बाद शीतलदास जी महाराज जी आए थे, शीतलदास जी महाराज जी के बाद ध्यानदास जी महाराज जी आए थे, ध्यानदास जी के बाद रामदास जी, रामदास जी के बाद ब्रह्मानंद दास जी, फिर ब्रह्मानंद दास जी के बाद जुगतानंद दास जी, जुगतानंद दास जी के बाद गंगेश्वरानंद दास जी। देखिए सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा। अगर गुरु प्रणाली की मैं बात करूँ तो गुरु प्रणाली में तो सभी साधु संत जुड़े होते हैं, वो भी तो अपना गुरु मंत्र लेकर जो अपना आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार करते हैं। देखिए सर, आपकी बात अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सच है, लेकिन गुरु के लक्षण भी हमारे ग्रंथों में वो सेम होने चाहिए। जैसे कि कबीर साहब की वाणी में आता है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूसरे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, तीसरी समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। जो सच्चा गुरु होता है, जो आध्यात्मिक गुरु होता है, उसको अपने सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान होता है। उसको 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल और कुरान शरीफ का ज्ञान होता है। वो सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञाता होता है और वो पूर्ण गुरु वही कहलाता है। जैसे गीता के अध्याय 15 श्लोक 1 में भी कहा है कि ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणाणी यतम वेद वेद वेद। कि ये संसार एक उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, जो इसके जड़ सहित पत्तों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत और एक सच्चा गुरु है। ये संस्कृत के आपने कुछ वर्ड बोले हैं, इनके बारे में क्या बताना चाहो? क्या ये संत रामपाल जी महाराज जी आपको बताते हैं? जी सर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है वो हमारे सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर है। जो ये गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 1 का अनुवाद संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया गया है। आप देख सकते हो कि जो गीता जी को छप हुए कम से कम 5600 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी शंकराचार्य, कोई भी पीठाधीश्वर, कोई भी कथावाचक उस कंसेप्ट को आज तक कोई क्लियर नहीं कर पाया। वो एक कोड वर्ड था जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बिल्कुल पूर्ण तरीके से प्रकाशित किया जा चुका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत साहब जी। आइए, तो कैमरामैन से कहना चाहूँगा मेरे साथ चलते रहिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी भीड़ भी हमारे को देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि घर घर नगर नगर पर जाकर जो है संत रामपाल जी महाराज सत्संग और पाठ वगैरह करते थे, जो कि एक साधु संतों के कार्य होते हैं। इन्होंने भी काफ़ी देखने को मिल रहा है जैसे संघर्ष किया हो। काफ़ी पुरानी पिक्चरें कैप्चर कर रखी है इस फ्लैक्स के माध्यम से। दूसरे फ्लैक्स के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। परमार्थ में सरकारी नौकरी से त्याग पत्र, ये सबसे बड़ी बात सामने आई है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने त्याग पत्र दे दिया था अपनी जेई की नौकरी से। आप देख सकते हैं कुछ टाइम पहले हमने बात भी की थी, तो ये प्रिंट आउट हमारे को फ्लैक्स के ऊपर दिखने को मिल रहा है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है रिज़ाइन दे दिया था 18/5/2000 को, जिसमें वो बिल्कुल परमार्थ के लिए जो है अध्यात्म के लिए चल पड़े थे। नगर नगर और शहर शहर में जाकर जो है उन्होंने सत्संग का प्रारंभ किया। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आगे की ओर बढ़ते रहेंगे और क्या कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई है। नेक्स्ट फ्लैक्स के ऊपर हम मौजूद हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक संत जी हमारे को देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जो है एक पुलिया के किनारे खड़े हैं। हमने एंट्री गेट से पहले एक प्रोजेक्ट दिखाया था, वही कंसेप्ट यहाँ इस फ्लैक्स के माध्यम से क्लियर किया गया है। 9 मार्च सन 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी को परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सतलोक से आकर साक्षात दर्शन दिए थे। सबसे बड़ी बात सामने आई है कि कबीर साहिब जी जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी को 9 मार्च को सन 1997 के अंदर साक्षात रूप में मिले थे, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी को सतलोक, जो त्रिलोक से जो न्यारा था जिसमें हमने बात की थी, उस लोक की बात हो रही है। सतलोक से आकर साक्षात परमेश्वर कबीर जी जो उनको मिले थे। आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखकर हमारे को बहुत ही अच्छा लगा। आपको भी दर्शकों लगा होगा कि बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर तरीके से जो है यहाँ की सजावट की गई है। व्यवस्था की मैं बात करूँ, बहुत ही सुकून के पल जो है हमारे को देखने को मिल रहे हैं।
दर्शकों आपसे भी अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि जितने भी हमारे संसारिक लोग हैं वो भी देखें कि क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज इतना कल्याण कार्य कर रहे हैं, क्या वास्तव में सत भक्ति का मार्ग दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों ओर जो है श्रद्धालु ही श्रद्धालु नज़र आ रहे होंगे। जैसे एक ऐसे लग रहा है जैसे कि एक पार्किंग के अंदर जो है लोग खड़े हैं और बहुत ही सुकून के पल यहाँ पे लम्हे जो है मोमेंट्स तैयार हो रही है। तो आइए हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बड़े बड़े फ्लैग्स हमारे को देखने को मिले हैं जहाँ पे लोग जो है फ़ोटो कैप्चर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक मोमेंट्स जो है वो अनोखा तैयार हो रहा है। बहुत ही अच्छा सुंदर तरीके से जो सजावट प्रदर्शनी की बनाई गई है। पीछे की साइड आप देख पा रहे होंगे एक बहुत बड़ा फ्लैक्स देखने को मिला है जिसमें अखबार की कटिंग लगाई गई है, जिसमें दहेज रहित विवाह, सबसे बड़ी बात सामने आई है कि दहेज रहित विवाह, यहाँ पे न तो कोई दहेज दिया जाता है और न ही लिया जाता है। काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर फ़ोटो पोस्टें वायरल हुई हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज जो है निःशुल्क बिल्कुल बिना दहेज की जो शादियां करवा रहे हैं। ट्विटर की अगर बात करूं तो काफ़ी हर बार इनका ट्रेंड जो है नंबर 1 पे रहता है। तो आइए हम बढ़ते रहेंगे। काफ़ी परोपकारी काम देखने को हमारे को संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मिल रहे हैं। काफ़ी कल्याणकारी समाज सुधारक कार्य जो है वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा करवाए जा रहे हैं। आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर मौजूद हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि सदग्रंथ हमारे को काफ़ी सारे देखने को मिले हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, श्रीमद् भगवत गीता, हिंदू धर्म के सभी ग्रंथ सभी। दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भी हमारे को देखने को मिला है। इन चीज़ों से हमारे को यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भी एक सामान्य भाईचारा जो है, एक सामान्य भाईचारा कि जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म को जो है एक साथ मिलाकर रखा गया है। इसमें किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं है, जिसमें कुरान शरीफ सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के ग्रंथ हमारे को यहाँ पे मिल रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के वॉलेंटियर हैं, उनसे भी जानेंगे। सर नमस्कार। सर क्या बताना चाहोगे, सभी सदग्रंथ आपके यहाँ पे रखे हुए हैं, क्या संसार को क्या दिशा निर्देश देना चाहते हो आप, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? जी, ये सारे ग्रंथ एक ही चीज़ के लिए रखे गए हैं ताकि कोई भी आए यहाँ पे आके प्रमाण देखे, अपने सदग्रंथ देखे और उससे सच्चाई की पहचान करे कि कबीर साहिब जी भगवान हैं। और हर ग्रंथ में इस बारे में प्रमाण लिखा गया है, उनका नाम लिखा गया है और वही चीज़ हम दिखाना चाहते हैं संसार। जी, भगवान तो सबका मालिक एक है, लेकिन ये कौन से भगवान की बात कर रहे हैं कि जो प्रमाण सहित भगवान है? ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान है। सनातन धर्म के हिंदू हितैषी जो हैं वो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी को मानते हैं, लेकिन उनकी भी जैसे श्रीमद् भागवत गीता, इसमें कृष्णा का सार है, अलग अलग सभी चीज़ों का दिया गया है। लेकिन आप कबीर साहिब जी की बात कर रहे हैं, तो कबीर साहिब जी का प्रमाण कैसे बता सकते हैं? जी, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, चारों के चारों वेद में कबीर देव का नाम लिखा गया और उनकी महिमा के बारे में लिखा गया। इसी तरह अगर हम कुरान शरीफ देखेंगे उसमें भी कबीर साहिब जी के बारे में लिखा गया। अल्लाहू अकबर जो बोला गया वो कबीर साहिब के बारे में ही बोला गया। इसी तरह सिख धर्म का जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी गुरु नानक जी ने उन्हीं के कबीर साहिब जी के बारे में बताया है कि वो काशी नगर में जाके एक जुलाहे रूप में, धानक के रूप में मिल के आए थे भगवान से, जो कबीर साहिब जी थे। इसी तरह हमारे बाइबल है उसमें भी कबीर साहिब जी का नाम लिखा गया है कि एल कबीर करके लिखा गया है। तो चारों धर्म देखेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों में एक ही भगवान के बारे में लिखा गया है, जो कॉमन है वो है कबीर साहिब जी। शिव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को आप क्या बताना चाहोगे? वो भी भगवान हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, और वो हैं, पर वो 3 देव के भगवान हैं। कबीर साहिब जी उनसे भी ऊपर वाले भगवान हैं। तो जैसे एक सीएम की पोस्ट है और एक प्रधानमंत्री की पोस्ट है, तो ये देव सीएम के बराबर हैं और जो कबीर साहिब जी प्रधानमंत्री हैं देश के, जो या राष्ट्रपति हैं। देखिए, प्रधानमंत्री और सीएम की अगर मैं बात करूं तो भगवान को उनको साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, लेकिन शिव जी भी तो भगवान ही हैं। उनको किस लेवल की भक्ति हैं, किस लेवल के भगवान समझते हैं? तो वो वही एक राज्य मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री हैं जिनको जो सिर्फ राज्य स्तर पे हमें मदद कर सकते हैं या हमें कुछ क्षणिक लाभ दे सकते हैं, पर जो हमें पूर्ण मुक्ति चाहिए, पूरा लाभ चाहिए, उसके लिए हमें कबीर साहिब जी के पास जाना पड़ेगा, उन्हीं की सद्भक्ति करनी पड़ेगी। जी, उनका प्रमाण इन सभी सदग्रंथों में मिलेगा जो आप कबीर साहिब जी को बता दें? हाँ जी, सभी ग्रंथों में इस चीज़ का प्रमाण लिखा गया और सबका निचोड़ आप निकाल के देखोगे तो आपको यही मिलेगा कि कबीर साहिब जी ही भगवान है, उन्हीं की भक्ति हमें करनी चाहिए, जिसका बारे में गीता जी में से लेके सारे के सारे प्रमाण वेदों में और ग्रंथों में लिखा गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत
तो आइए मेरे साथ बने रहिएगा। इन्होंने बताया कि कबीर साहिब जी को यहाँ पे जो है काफ़ी मोटिवेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कबीर साहिब जी जो हैं वो भगवान हैं, उनका ही प्रमाण इन सदग्रंथों में मिलेगा। तो आइए मेरे साथ बढ़ते रहिएगा। आगे आप देख सकते हैं, हम आगे की ओर भी बढ़ते रहेंगे। काफ़ी श्रद्धालु जो हैं यहाँ पे आपको घूमते नज़र आ रहे होंगे। सभी जो है अपने सदग्रंथ खोज रहे हैं, प्रमाण देख रहे हैं, आखिर भगवान कौन से भगवान की बात कर रहे हैं वो भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे जो है कबीर साहिब जी को भगवान बताया गया है। बने रहिएगा हमारे साथ।